नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकरणनाथ। यहाँ पर एक हमारे पास में सज्जन खड़े हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जहाँ जीवन है वहाँ संघर्ष है। आज बैदाखेड़ा, ग्राम बैदाखेड़ा, जो थाना हैदराबाद, जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ये गांव आता है, इसी मामले को लेकर के विवाद हुआ है। आपकी खोपड़ी में पट्टी ड्रेसिंग हुई है, पट्टी बंधी हुई है, और कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कौन अपराधी है, किसने इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया है, आइए जानते हैं, पीड़ित की ही जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गौतम, ग्राम बैदाखेड़ा, पोस्ट गोला, जिला लखीमपुर खीरी। सर, मैं वहाँ खड़ंजा बराबर कर रहा था, ऑटो पर डे चलाता हूँ। रास्ता गड़बड़ थी तो हमने प्रधान को बुलाया। प्रधान वहाँ आए, कहने के इसको बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उठा के वहाँ रास्ता बराबर कर दी, बढ़िया से फर्स्ट क्लास कर दी। उसके बाद में वो वहाँ आए तो कहा कि वो प्रधान ने बताया कि वो ईंटें उठा के इधर साइड में लगा दो। हमने लगा दी। उसके बाद में प्रधान के वो दोबारा आए, जो जिनके मोहरे पे ईंटें लगी हुई थी, रास्ता बराबर किया है, वहाँ पे वो प्रधान आए। उसके बाद में बताया कि प्रधान जी वो ईंटें उठा के अब यहाँ क्यों लगा दी, तो हमके प्रधान जी को बुला के लाओ। हमके प्रधान जी ने लगवाई है, तभी हमने लगा दी है। तो वो प्रधान जी को बुला के लाए, प्रधान जी भी आए। तो प्रधान जी आके वहाँ कहे कि जो ईंटें उठा के और प्रदीप वहाँ लगवा दो, तो हम बच्चों से उठवा के यहाँ लगवाए हैं। और अब इतने खन कौन लगाएगा, अब तो बच्चे हैं नहीं। कहा कि हम भी भाई ऑटो चला के आए हैं, थक गए हैं। तो उसके बाद में वो बोले कि चलो ठीक है, हम अभी लगवा रहे हैं। तो हम कहे कि आप लगवा लीजिए, ठीक है। और हमारे पास और कोई तो चारा है नहीं। वो बोले कि अभी लगेंगी। तो दूसरा पर विपक्षी बोला कि वो अभी ईंटें हम उठा के वहीं डालेंगे। हमके प्रधान जी जो हैं वो खुद बताएंगे कि कहाँ पे लगना है, कहाँ पे नहीं लगना है। तो हमके तुम ईंटें कैसे ले जाओगे? हमके ईंटें यहाँ प्रधान जी जहाँ पे बताएंगे वहीं तो लगेंगी। वो पीछे से आए, हमके तुम इधर से जाओ, तुमसे मतलब नहीं है, क्योंकि रोड हमने बराबर की है कि हम वहाँ से उठा के यहाँ लगाए हैं। और प्रधान जी जहाँ बताएंगे वहाँ लगवा देंगे। वो उनको हमने बता दिया कि तुम यहाँ से जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो उसका भाई, वो लड़का बोला, कहा कि तू क्या करेगा, हमके करने वाली इसमें क्या बात है कि हमने रास्ता बराबर कर दी। आए आए दिन निकलने में यहाँ से कीचड़ है, आए दिन आदमी निकलता है। उसके बाद में कोई इधर रपटता है, कोई उधर रपटा, रास्ता बराबर कर दी। और उसके बाद में रास्ता बराबर कर दी। उसके बाद में वो आया पीछे से, उसके बाप ने कहा कि नहीं जाने देंगे। उसके बाप ने मालूम किया क्या, पीछे से धक्का मार दिया। उसके बाप भाई वो लड़के ने उस पीछे से आके बिल्चा मार दिया हमारे। हाँ। क्या नाम था जिसने बलचा मारा है? किशन कुमार। किशन कुमार जी। पिताजी भी साथ में थे मौजूद? जी, पिताजी भी साथ में। प्रधान पिताजी का नाम क्या है? राम भरोसे। राम भरोसे जी। और किशन लाल। जी, प्रधान भी मौजूद थे वहीं पे। प्रधान ने मना किया, लेकिन तब भी उसने, प्रधान मना ही करते रहे, तब भी उसने पीछे से बिल्चा मार दिया। अच्छा, हम्म। तो घटना किस समय आज हुई है? घटना लमसम 6 बजे के करीब में। 6 बजे की घटना है। जी। फिर आपने क्या किया? आपके शावल पीछे से मार दिया, बेलचा? जी, हमको मना किया, हम अपने वापस जा रहे थे। अब वो पीछे से आया और तुरंत बिल्चा मार दिया। अरे, बेलचा मार दिया। हाँ। अच्छा, ईंट कौन सी थी, इंटरलॉक थी या नहीं, खड़ंजे वाली। खड़ंजे वाली ईंट थी? जी। तो ईंट से तुमको क्या लेना देना था? रास्ता वहाँ बराबर की थी, तो हमने उठवा के एक साइड में लगवा दी। हम सोचे कि यहाँ साइड में लगी रहेगी, और जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे गड्ढा गुड्ढी होगा, वहाँ पे फिर बिछा देंगे। प्रधान जी ने जहाँ पे खल्ला हुआ था वहाँ पे बताया कि प्रधान जी ने इसको बिछा दो, तो वो अपराध करने लगे। तो हमने उठा के फिर एक साइड में लगवा दिया। प्रधान जी बोले कि इसको उठा के प्रदीप यहाँ ना लगाओ, ये मना कर रहे हैं, दिक्कत हो रही इनको है, तो यहाँ पानी भरा रहने दो और उधर डाल दो जाके। प्रधान जी की जरिया से हमने एकांत में डाल दी, और तब भी वो आके वहाँ पर मंडर खड़ा हुआ। नहीं प्रदीप, जैसे रास्ता है, ईंट जो है, ईंट कैसे आपने किनारे कर दिया? ईंट जैसे कि वो पाइपलाइन पड़ी हुई थी, ठीक, उसमें गड्ढा उड्डी हुआ, तो रास्ते में जैसे कि इंटरलॉक लगी, वो रास्ते में खड़ंजा इसे उसे डाल दिया उसने। उसके बाद में हमने खोद के मिट्टी डाल के बराबर की, जहाँ तहाँ ईंटें लगा दी बढ़िया करके, और जहाँ जहाँ पानी भरता था वहाँ वहाँ डाल के मिट्टी और ईंटें भी लगा दी थी हमने। तो वो बोले कि यहाँ से ईंटें उठा के उधर क्यों लगाई? हम के भैया एक खड़ंजा निकलता है, उसके ऊपर खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा थोड़ा ना लगेगा, जहाँ पे बराबर होगा सैंपल निकलने में दिक्कत नहीं होगी। अब वो अपने मोहरे पे वहाँ डबल खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा लगा रखे थे। तो प्रधान जी को बुलाया था, तो प्रधान जी ने बोला कि ऐसा है कि सब बढ़िया करके प्रदीप अपने आप बना लो। वो भी मौजूद थे
उसके बाद में जब वहाँ से निकाले तो फिर जहाँ पे पानी भरा हुआ था तो उन्होंने अपने आप खुद कहा कि ऐसा है कि प्रदीप यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो उसको उसमें डाल दो, ईंटें बिछा दो, उसके बाद में हल्की सी मिट्टी डाल देना है, खसा देना, बराबर हो जाएगा, निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो विपक्षी तुरंत ऑब्जेक्शन उठा लिया तो प्रधान जी ने बताया कि प्रदीप किशन लाल ने ऑब्जेक्शन उठाया। हाँ, तो तुरंत प्रधान जी ने बताया कि प्रदीप ईंटें उठा के वहीं लगा दो जग के। फिर हमने उठा के ईंटें वहीं लगा दी। अच्छा, राम भरोसे उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा? उनके पिताजी तो भाई लकड़ी बने हुए थे, भाई कहें कि तुम यहाँ ईंटें क्यों उठा के लगाए? हमके ये बात तो प्रधान जी से पूछो जाके, प्रधान जी वो को। ईंट कहाँ लगवाना चाहते थे? वो अपने घर लगवाना चाहते थे। हमके यहाँ प्रधान जी जब बता गए तो हमने यहाँ डलवा दी और आप प्रधान जी को बुला के लाओ। उसके बाद में जब प्रधान जी आए तब वो कहीं ले वो ईंटें क्यों डलवा दी यहाँ? तो भाई प्रधान जी बताया कि हम वहाँ डलवा देंगे। तो कहा यहाँ क्यों डलवा देंगे? कहीं यहाँ वो अकेले कहाँ डालता, ऑटो चला के आया, इसने रोड बराबर की, बढ़िया करके की, और तब वो वहाँ थक गया होगा और बच्चों से डलवा दिया है तो क्या दिक्कत हुई जा रही? तब वो प्रधान जी वो बोले कि यहाँ हम उठा के अपने वहाँ लगाएंगे। तो हमके रुक जाओ, हमके जहाँ प्रधान जी बताएंगे वहाँ खुद पड़ जाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई हम खाए जा रहे हैं क्या है? बस इतने में आके और पीछे से थोड़ी सी बातचीत हुई। प्रधान जी बोले अरे वो कहीं बिलचा उठा के लाए, कहीं देखें क्या करोगे? तो हमके करने की बात कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहे कि हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है कि हमने रोड बराबर कर दी, आदमी कोई हमको नहीं निकलना है कि जो आदमी निकलेगा वो भी कहेगा कि हाँ चलो रास्ता साफ है। अब प्रधान जी मना करते रहे तब भी वो आके पीछे से बिलचा मार दिया। क्या कितना बेलचा लगा है आपके शॉवर? बिलचा तो बहुत गहरा लगा हुआ है। हाँ, फिर हम तो उसके वहाँ बेहोश थे। किशन लाल क्या करते हैं? किशन लाल बिजली विभाग का काम करते हैं, बिजली में यहाँ। हाँ, अच्छा, और राम भरोसे क्या करते हैं? वो घर पे रहते हैं। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? उनका लड़का पुलिस में है इसीलिए वो तड़प रहे हैं कि हमारा लड़का पुलिस में है, कुछ नहीं कर सकता है। जब हम वहाँ से हमको लोग पकड़ के लाए, हम तो बेहोश हो गए थे। 108 नंबर को फ़ोन किया था तो वो 108 नंबर आई थी लादने के लिए। तब यहाँ आए तब भी वो बोल रहे कि तुमको हम मार देंगे, ये है वो है। कौन करा मार देंगे? राम भरोसे और किशन मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जी। तो एम्बुलेंस से आप यहाँ पर आए? हाँ, एम्बुलेंस से आए थे 108 नंबर से। पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया है? सर हमने यहाँ 112 नंबर लगाया लेकिन उस पर लगा ही नहीं। अब घर पे कोई था नहीं, हम मैडम 2 लोग थे। 112 नहीं लगा, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन गया, तुरंत एम्बुलेंस आई। फिर यहाँ आए, उसके बाद में फिर वहाँ थाना हैदराबाद गए, वहाँ एप्लीकेशन दी जाके, उसके बाद में वहाँ से आए वापस, फिर यहाँ डॉक्टरी हुई हमारी। क्या लग रहा है पुलिस आपके साथ में है? सर वो तो कह रहे हैं कि कृपया उनसे निवेदन है कि हमारा बस देखभाल वही करेंगे। कौन? वो तो बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ में हम हैं। कौन बता रहा? दीवान जी बता रहे थे और एसओ साहब भी बता रहे थे कि हम तुम्हारे साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या आप ओवरऑल चाहते हैं? सिर्फ हमें इस बात का निर्णय चाहिए बस क्या निर्णय? कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आए दिन किसी न किसी पे हमला करते हैं, बात पैसे देकर निपट लेते हैं। अब प्रधान पे बहुत ज़्यादा ही फूलते हैं। गाली गलौज दी है आपको? गाली बहुत ज़्यादा ही देते हैं। उनके घर में आके आज गाली दी है आपको? बहुत ज़्यादा उनके घर में सब लेडीजें वहाँ दौड़ाते हैं, गाली गलौजा देती हैं। लेकिन मेरे यहाँ कोई है नहीं तो गाली देने वाला तो फिर देगा कौन? तो क्या आप बता रहे थे प्रधान पर? प्रधान जी भी कि उनकी प्रधान की छाया है उन पे, तभी ये प्रधान जी पे फूल रहे हैं। क्या लग रहा है प्रधान जी उनका साथ दे रहे हैं? हाँ, प्रधान जी उनका साथ दे रहे हैं, खुला खुला साथ दे रहे हैं। आपको प्रधान जी देखने आए? प्रधान जी की कहाँ देखने आए? प्रधान जी देखने होते, प्रधान जी मौजूदा हालत में वहाँ उनके सामने बेलचा मारा गया है। प्रधान जी को वहाँ एक बार कह तो सकते थे कि हमारे जब हम फैसला करने आए हैं तो फिर वहाँ तुम बेलचा क्यों मारोगे? अच्छा, हमारे प्रधान जी के फैसला के दौरान ये घटना हुई है? जी, प्रधान जी के मौके पर ही घटना हुई है। प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ थे ही नहीं, अब पूरी जनता वहाँ खड़ी थी। वो बोल रहे थे कि तुम तो यहाँ मौजूद थे। अच्छा, प्रधान जी अब क्या कह रहे हैं? अब बता रहे थे कि हम वहाँ पे थे नहीं। अच्छा, प्रधान जी नहीं थे? हाँ, पूरी जनता वहाँ खड़ी थी। वो भी बोल रहे कि अब प्रधान जी तुम, अब इतने आदमी, पूरी जनता खड़ी है वोट मांगने के लिए, वहाँ सबके वहाँ पाँव जोड़ते थे, हाथ जोड़ते हैं, और उसके बाद में बता रहे हैं कि हम वहाँ थे ही नहीं। तो क्या लग रहा है प्रधान भी दोषी इसमें है कहीं ना कहीं? प्रधान का पूरा पूरा हाथ है इसमें। बिना प्रधान के हाथ हुए फिर आदमी कैसे वहाँ वो बेलचा उठा सकता है?
तो क्या ये प्री प्लान आप पर हमला किया गया है क्या पहले से ही? देखो जे वहाँ पे गए प्रधान के यहाँ पे, वहाँ से प्लान बना, उसके बाद में जो यहाँ पे आए। हाँ तो माने आपके अनुसार प्रधान भी दोषी है कहीं ना कहीं? जी, प्रधान भी दोषी है। हाँ, प्रधान के सामने हुआ है। और उसका भाई जो प्रमोद कुमार, वो भी अकड़ रहे थे। जब हमें एम्बुलेंस में लादा गया तो भी वो बोल रहे थे कि तुमको हम तमंचे की धारा में लिखवाएंगे हम। हाँ, वो हम पे आरोप लगा रहे थे, कौन? प्रमोद कुमार। दादा आप आगे आ जाइए। दादा आपका क्या नाम है? रामदास जी। अच्छा, ये प्रदीप कुमार गौतम आपके कौन है? हमारा भतीजा है भतीजा है जी। घटना जो हुई है 6 बजे लड़ाई झगड़ा हुआ है, शॉवेल मार दिया गया है, काफ़ी चोटिल हो चुके हैं, तो इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? हमको ये बात कहनी है कि इंसाफ दिया जाए। हाँ, लड़ाई झगड़े में इंसाफ दिया जाए, इनको सज़ा दी जाए। हाँ, दोबारा आइंदा से गलती ना करें। हाँ, ये हम चाहते हैं। प्रधान पे भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान की सह पर ये सब हुआ है। प्रधान जी जब वहाँ गए तभी मारा उसने बेलचा, तब तक कुछ नहीं किया। उनके घर, प्रधान के घर गए, राम भरोसे बुला के ले आए प्रधान जी को। प्रधान जी के सामने पहुँचने पर ही उसने बेलचा पीछे से मार दिया। बस क्या लग रहा है कहीं ना कहीं प्री प्लान मामला है, पहले से ही प्लान किया गया था? अब जो हम नहीं जान सकते, हम तो यहाँ पर रोड पे यहाँ रह रहे हैं, ये अंदर रह रहे थे उधर पूरब टाइप। ये नहीं दे, लेकिन देखे तो हम यहाँ आए तो देखे प्रधान साथ हम जा रहे हैं। हमने प्रधान जब जा रहे हैं, किसी आदमी को प्रधान बनाया है, ये तो कह सकते हैं कि प्रधान जी की कोई बात तो माने। तो प्रधान के साथ हम जाते जाते पता चला कि सबल मार दिया। बस प्रधान जी यहाँ पर साथ में आए हैं देखने के लिए? यहाँ नहीं आए ना। थाने वगैरह गए? ना अच्छा, बता रहे हैं कि प्रधान बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। ना प्रधान हुआ मौजूद रहें। हाँ, देखिए, अभी आप प्रदीप कुमार गौतम को सुन रहे थे। घटना आज 6 बजे की है। आप एक रिक्शा पुलर हैं, माने रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं गोला में। आपने बताया कि घटना लगभग 6 बजे की है। मैं वाटर पाइपलाइन निकली हुई है, इसलिए जो खड़ंजा है वो इम्बैलेंस हो गया था, माने असंतुलित हो गया था, ऊबड़-खाबड़ अनइवन हो गया था। इसको लेकर के आपने सोचा कि इसको संभाल दिया जाए, कुछ ईंटें जो हैं वो आपने लगा दिया साइड में ताकि बराबर हो जाए, उसके ऊपर खड़ंजा लगा दिया जाए ताकि निकलने में कोई अनसुइटेबिलिटी ना हो, असुविधा ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। तो प्रदीप के फादर किशन लाल के पिताजी राम भरोसे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद इस मामले को लेकर के प्रधान को भी बुलाया गया। जब प्रधान को बुलाया गया उसके बाद किशन लाल ने आप पर हमला कर दिया, गालियां भी दी हैं, शॉवेल मार दिया है, जिससे काफ़ी जख्म हुआ है, चोट ज़्यादा लग चुकी है। बहरहाल आपने बताया है कि उस वक्त हम अनकॉन्शियस हो गए थे, बेहोशी की मुद्रा में थे, इसलिए डायल 108 का सहारा लिया गया। एम्बुलेंस के द्वारा सीएससी गोला में आए। उसके बाद यहीं से तहरीर थाना हैदराबाद को दी गई। थाना हैदराबाद एसएचओ ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपने एक और आरोप लगाया है कि किशनलाल के भाई पुलिस में हैं, तो इसको लेकर के भी आपने बताया कि उनकी दम पर ही फूल रहे हैं, उनकी दम पर ही ये इनके अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना बढ़ गया है। तो आपने ये भी बताया है कि जान से मारने की धमकी दी है। बहरहाल प्रधान की मौजूदगी में ये घटना हुई है। आपने बताया कि प्रधान के घर जाने के बाद, उससे पहले कोई घटना नहीं हुई थी। प्रधान के घर जाने के बाद जब प्रधान जी वहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल सोचने की बात ये है कि जरा सी लड़ाई में क्या इस तरीके से लोग शॉवेल मार देंगे। बहरहाल देखना ये है कि इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।